इस धरती पर जो पैदा होता है उसे एक दिन मरना पड़ता है। ये जीवन का चक्र है जिसे उल्टा नहीं जा सकता, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। एक धर्म के रूप में हिंदू धर्म विशाल है और प्रत्येक जीवन चरण पर इसके रीति रिवाज और अनुष्ठान है। अंत्येष्टि को हिंदू धर्म में किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार के रूप में जाना जाता है। इसे अंतिम संस्कार, अन्वारोहण्य, अंत्यक्रिया या वाहिनी संस्कार के रूप में भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार क्रिया का महत्व हमेशा से यही धारणा रही है कि मानव आत्मा अमर है, अजर है। इसलिए अंतिम संस्कार का अनुष्ठान आश्वासन देता है कि आत्मा को मानव शरीर से मुक्त किया जाना चाहिए। अंत्येष्टि की अवधारणा हिंदू धर्म के प्राचीन साहित्य पर आधारित है, जो बताता है कि सभी जीवित प्राणियों का सूक्ष्म जगत ब्रह्मांड के एक स्थूल जगत का प्रतिबिंब मात्र है। ब्रह्मांड और मानव शरीर दोनों में 5 तत्व शामिल हैं: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और अंतरिक्ष। इसलिए यह अंतिम मार्ग शरीर को उसके 5 घटकों में लौटने में मदद करता है। अनुष्ठान मृतक को उस मार्ग की ओर ले जाता है जहाँ वह मोक्ष प्राप्त करता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो मृतकों को पहले से मौजूद जीवन को पीछे छोड़ते हुए एक नए जीवन की ओर अग्रसर करती है। अंतिम संस्कार के प्रकार। मृतकों के साथ पेश किए जाने वाले तरीकों से हमारे सभ्य या असभ्य होने का पता चलता है। जब धर्म नहीं था तब मृतकों के साथ अजीब तरह के तरीके इस्तेमाल किए जाते थे। वर्तमान में 2 ही तरीके प्रचलन में रह गए हैं, जैसे दफनाया जाना और जलाया जाना। शुरुआत में भारत सहित दुनिया भर में प्राचीन काल में मृतकों को दफनाए जाने का प्रचलन ही रहा था। अपने मृतकों के अंतिम संस्कार किसी भी सभ्यता के भौगोलिक क्षेत्र पर भी निर्भर करता है। उदाहरण स्वरूप भारत में हिंदुओं द्वारा किए जाने वाला दाह संस्कार का एक मुख्य कारण उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जंगलों में मिलने वाली लकड़ी की बहुलता पर भी निर्भर रहा है। इसी प्रकार कम वनस्पति वाले क्षेत्रों जैसे कि रेगिस्तानी सभ्यताओं, ईरान, इराक, अरब इत्यादि में मृतकों को जमीन में दफनाने का तरीका अपनाया गया। इंका सभ्यता ने बर्फ तथा पहाड़ी क्षेत्रों में समतल जगह की कमी के चलते गुफाओं तथा खो में अपने मृतकों का अंतिम स्थल बनाया। दक्षिणी अमेरिका की कई सभ्यताओं ने अधिक जलराशि व नदियों के प्रचुर बहाव के क्षेत्रों में मृतकों को जल में प्रवाहित कर उनका अंतिम संस्कार किया जाता रहा है। विभिन्न सभ्यताओं और धर्म में मृतकों के साथ किए जाने वाले व्यवहार के कई और भी तरीके हैं, जैसे जलाना, दफनाना, मम्मी बनाकर रखना, उबालकर कंकाल बनाना, गुफा में रखना, जल दाग देना, पशु पक्षियों के लिए रख छोड़ना या शवों को खा जाना इत्यादि। इतिहासकार मानते हैं कि मृतकों को जलाने की प्रथा यूनानी और पूर्व आर्यन लोगों ने शुरू की थी। जलाने को सभ्यतावश दाह संस्कार या अंतिम संस्कार कहते हैं। ये लोग मानते थे कि जलाने से आत्मा की देह के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाती है। इससे पृथ्वी को पर्यावरण के नुकसान से भी बचाया जा सकता है। इस कर्म से व्यक्ति की देह पंच तत्व में पूर्णतः लीन हो जाती है। लेकिन जलाने का विभत्स रूप जब हमें भारत के गंगा किनारे देखने को मिलता है तो फिर इस कर्म को असभ्य करार देने में कोई हिचक महसूस नहीं करता। धर्म के जानकार लोग इसे धर्म विरुद्ध मानते हैं। हिंदुओं में जलाने और दफनाने दोनों ही तरह की परंपरा प्रचलित है। हिंदुओं के कई समाज ऐसे हैं जो अपने मृतकों को दफनाते हैं। उदाहरण के लिए गोसाई, नाथ और वैरागी समाज के लोग अपने मृतकों को समाधि देते हैं। मौत का मातम या उत्सव। वैसे तो सभी धर्मों में अपने परिजनों की मौत पर गम मनाने की परंपरा है। हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई आदि सभी में मौत का मातम मनाया जाता है। लेकिन सभी धर्मों के अंतर्गत कुछ ऐसे समाज हैं जो धर्म के नियमों से हटकर भी कार्य करते हैं। इनमें से कुछ समाज अपने परिजनों के मरने का गम मनाते हैं और कुछ समाज मौत का उत्सव मनाते हैं। गम मनाने के तरीके भी अलग अलग हैं और उत्सव मनाने के तरीके भी भिन्न प्रकार के हैं, लेकिन इनमें एक बात समान है कि दोनों ही तरीकों में मृत्यु भोज दिया जाता है। उत्सव मनाने वाले लोग या समाज शराब पीना या नाचना, गाना आदि तरीके से उत्सव मनाते हैं। कुछ समाज नाचते गाते ढोल धमाके के साथ शव यात्रा निकालते हैं। गम मनाने वाले समाज शव यात्रा में किसी भी प्रकार का शोर शराबा नहीं करते और मुंडन कराकर 40 दिन या सवा माह तक घर में गमी का माहौल ही रखते हैं। पश्चिमी मध्य चीन के दापाशान और वुलिंगशान पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित थू जाति में अंतिम संस्कार बड़े धूमधाम से किया जाता है। मृतकों को विदाई देने के दौरान नाच गाना और खान पान चलता रहता है। ये लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन स्थानीय प्रभाव के कारण यह प्रथा प्रचलन में है। इसी तरह दुनिया भर की कई जनजातियों व समाजों में मृत्यु का उत्सव मनाने की परंपरा है। रात में अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया जाता?
हिंदू धर्म में कभी भी रात में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। ऐसा माना जाता है कि रात के समय स्वर्ग के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और नरक के द्वार खुल जाते हैं। ऐसे में मृत आत्मा को नरक के कष्ट भोगने पड़ेंगे। दरअसल मान्यता है कि जब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता है, आत्मा उसके करीब ही भटकती रहती है। यदि अंतिम संस्कार रात में कर दिया जाए तो आत्मा वहाँ से चली जाएगी। इसके अलावा यह भी मानता है कि रात में दाह संस्कार करने से अगले जन्म में व्यक्ति को अंग दोष हो सकता है। इसलिए देर शाम या रात में मृत्यु होने पर पूरी रात शव को रखा जाता है और सूर्योदय के बाद ही अंतिम संस्कार किया जाता है। आमतौर पर महिलाएं शव को मुखाग्नि नहीं देती हैं। गरुड़ पुराण में इसे लेकर उल्लेख किया गया है कि व्यक्ति को परिवार के पुरुष ही मुखाग्नि देते हैं। इसके पीछे वजह है कि महिलाएं परायधन होती हैं। हालांकि जब ये परंपराएं बदल रही हैं और बेटियों को अपने पिता को मुखाग्नि देने के मामले सामने आते रहते हैं, महिलाओं द्वारा मुखाग्नि न दिए जाने के पीछे एक वजह यह भी है कि अंतिम संस्कार के दौरान शव के कपाल को तोड़ा जाता है। इसके लिए मजबूत शरीर और मन की जरूरत होती है। हिंदू धर्म में सैकड़ों जातियाँ हैं। सभी जातियों की अपनी अपनी अलग अलग रीति रिवाज हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाने की परंपरा है, लेकिन हिंदू धर्म में नवजात शिशुओं को मृत्यु के बाद जलाया नहीं बल्कि दफनाया जाता है। यदि किसी स्त्री का गर्भपात हो जाए या फिर जन्म के बाद 2 वर्ष की उम्र तक किसी बालक या बालिका की मृत्यु हो जाए तो उसे जलाने के बजाय जमीन में गड्ढा खोदकर उसे दफना देना चाहिए। असल में जब मनुष्य जन्म लेता है तो वह 2 वर्ष की उम्र तक दुनियादारी और इस संसार की मोह माया से परे रहता है। ऐसी स्थिति में उसके शरीर में विराजमान आत्मा को उस शरीर का कोई मोह नहीं होता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में नवजात शिशुओं और संतों और पवित्र पुरुषों को उनकी मृत्यु के बाद दफनाया जाता है। मालूम हो कि हिंदू धर्म में 2 मूल सिद्धांतों को आत्मा का पुनर्वास और पुनर्जन्म माना जाता है। यह नियम उसी पर आधारित है। हालांकि नवजात शिशु के समय में इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा शरीर से जुड़ी हुई नहीं होती। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उस समय उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। साथ ही अंतिम संस्कार के समय एक घड़े में पानी भरकर मृत शरीर के चारों ओर परिक्रमा करके और अंत में मिट्टी के बर्तन को फोड़ने के बाद यह माना जाता है कि आत्मा का शरीर के प्रति लगाव भंग हो गया है और इसे मुक्ति मिल गई है। मृत्यु शैया पर शव की परिक्रमा के दौरान व्यक्ति के जीवन की कहानी सुनाई जाती है। इसमें मनुष्य को घड़ा माना जाता है और घड़े में मौजूद जल को व्यक्ति का समय माना जाता है। जैसे जैसे छेद से बूंद बूंद पानी घटता जाता है, वैसे ही उस व्यक्ति की आयु घटती जाती है। अंत में घड़े को फोड़ना यह दर्शाता है कि व्यक्ति का जीवन समाप्त हो गया है और शरीर में निवास करने वाली आत्मा मुक्त हो चुकी है। अगर गरुड़ पुराण की माने तो मृत व्यक्ति को मुखाग्नि देने के बाद उसके बाकी शरीर की अपेक्षा उसके सर पर ज़्यादा घी डाला जाता है, वो इसलिए ताकि उसका सर अच्छी तरह से जल जाए। ऐसे में जब सर जल जाता है तो उस पर डंडा मारकर, यानी कि सर पर डंडे से वार करके उसे तोड़ दिया जाता है। बता दें कि शमशान में होने वाली इस प्रक्रिया को ही कपाल क्रिया कहते हैं। जब आप सोच रहे होंगे कि मरने के बाद आखिर व्यक्ति का सर क्यों फोड़ा जाता है और इस तरह के उसके सर पर क्यों वार किया जाता है, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके पीछे 2 कारण हैं। इसका पहला कारण तो ये है कि अगर सर पर वार करके उसे न तोड़ा जाए तो कई बार सर अर्ध जला भी रह जाता है, यानी वो पूरी तरह नहीं जलता। अब जाहिर सी बात है कि जब तक मृत व्यक्ति का सर पूरी तरह से नहीं जलेगा तब तक उसका अंतिम संस्कार भी संपन्न नहीं माना जाता। इसके अलावा धार्मिक मान्यता के अनुसार इसका दूसरा कारण इंसान को सांसारिक बंधनों से मुक्त करना होता है। जी हाँ, कपाल क्रिया के बाद ही एक मृत व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से छुटकारा मिलता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।